तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 आईटी दिग्गजों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्वार्टर 3 अर्निंग्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है तीनों की। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल्ड अर्निंग्स का यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं, किसकी अर्निंग सबसे बेहतर नजर आ रही है आज के टाइम पे और कौन सा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे आने वाले समय में, क्या यहाँ पर गाइडेंस दी गई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और टीसीएस का दोस्तों बायबैक भी अनाउंस हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक सेपरेट यहाँ पर आपको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि देखिए बायबैक का यहाँ पर पूरी डिटेल्स क्या है, क्या हमको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, कितना एक्सेप्टेंस रेशो रह सकता है, अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे यहाँ पर क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों टीसीएस के साथ। और टीसीएस की अगर बात करें तो $25 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू इन्होंने टच कर लिया है क्वार्टर 3 में, जो कि अपने आप में एक स्टेलर नंबर हमको देखने को मिलता है। टॉप लाइन की बात करें तो 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। टॉप लाइन में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी देखें तो 15.4% की ग्रोथ है, जो कि अच्छी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25% के, हालांकि ईयर ऑन ईयर 1.6% से हमको डी ग्रो होता हुआ डिक्लाइन देखने को मिला है मार्जिन में, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री लीडिंग ऑपरेटिंग मार्जिन है 25% के, जो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। बॉटम लाइन 12.3% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर हमको ग्रो होती हुई देखने को मिली है। करीब करीब 9,769 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% की हमको देखने को मिले हैं और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन भी दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो मेट्रिक है दोस्तों, वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, वो है अट्रिशन रेट। तो लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री, मतलब कि 15.3% का अट्रिशन रेट रहा है टीसीएस का, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि अभी अभी मैं दोस्तों आपको आगे के दोनों जो कंपनीज हैं उनका भी अट्रिशन रेट बताने वाला हूँ, तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कितना जबरदस्त यहाँ पर अट्रिशन रहा है, मतलब कि यहाँ पर टैलेंट रिटेन करने में कितना ये सक्षम है टीसीएस की कंपनी, ये मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ। डिविडेंड भी दिया है 7% का, रिकॉर्ड डेट है 20 जनवरी, पेमेंट डेट है 7 फेब। तो अपने आप में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिले हैं टीसीएस के। अब यहाँ पर अट्रिशन रेट का क्या महत्व है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। अब इसके बाद चलते हैं इन्फोसिस पे। तो इन्फोसिस के नंबर्स अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू अगर बात करें तो 26,000 करोड़ का रेवेन्यू अब की बार बढ़ के हो चुका है। दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है, ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 32,000 करोड़, तो करीब दोस्तों 22% 23% की हमको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। तो टीसीएस के मुकाबले रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ इन्फोसिस ने दिखाई है। तो अगेन यहाँ पर इन्फोसिस बाजी मारता हुआ नजर आता है टॉप लाइन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट, तो आप देखिए करीब करीब 5200 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 5800 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 12% की हमको यहाँ पर ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। मार्जिन 23.5% के रहे हैं एज कम्पेयर टू 25.4% इन दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर। 1.9% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो मार्जिन में हालांकि डिक्लाइन देखने को मिली है। और टीसीएस की कितनी थी, चलिए एक बार वापस देखते हैं। टीसीएस की डिक्लाइन थी 1.6% की। अब इसका डिफरेंस देखिए, टीसीएस की है 1.6% की, इसकी है 1.9% की। तो यहाँ पर जो अट्रिशन रेट है दोस्तों, उसका क्यों महत्व है, क्योंकि देखिए अट्रिशन जितना कम होगा ना, उतना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हम कम देने पड़ते हैं कंपनी को, यानी कि टैलेंट को रिटेन करने के लिए सैलरी हाइक भी कम होती है। साथ ही साथ जो नया एम्प्लॉय आता है उसकी जो कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, दूसरी जो रिलेटेड कॉस्ट है, वो भी कम रहती है। तो अट्रिशन रेट जितना भी कम रहता है, और किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी के लिए दोस्तों ये जो एक मेजर मैट्रिक है, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ। और टीसीएस यहाँ पर इसीलिए ही दिग्गज है कि ये अपने टैलेंट को रिटेन करने में कामयाब रह पाते हैं, और यही एफिशिएंसी यहाँ पर इस कंपनी को एक जबरदस्त कंपनी बनाती है टीसीएस। तो चलिए ये बात तो हो गई। इन्फोसिस की हम बात कर रहे थे, हालांकि दोस्तों मार्जिन अभी भी अच्छे खासे मेंटेन किए हैं। इतना अट्रिशन अगर मैं आपको इन्फोसिस का अट्रिशन रेट बताऊं, तो देखिए आप इन्फोसिस का अट्रिशन रेट देखिए, आपकी जो है आंखें खुली रह जाएगी एम्प्लॉय मैट्रिक्स में। तो देखिए अट्रिशन रेट 25.5% का, जो कि पिछले सितंबर क्वार्टर में 20% था और पिछले साल 11% का ही था। तो 25% की अट्रिशन रेट, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 15% थी टीसीएस की, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। और स्टिल अगर आप देखें तो मार्जिन 23.5% के, तो इस मामले में इन्फोसिस को दोस्तों मैं एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देना चाहूंगा। इन्फोसिस ने यहाँ पर अपने मार्जिन को मेंटेन रखा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि 25-26% के यहाँ पर अट्रिशन हुआ है। तो ये एक दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है इन्फोसिस के देखने लायक, कि मतलब गजब का यहाँ पर मार्जिन को मेंटेन किया है इतना अट्रिशन रहने के बावजूद भी। तो ये हो गए दोस्तों नंबर्स इन्फोसिस के। अब विप्रो की बात करते हैं। विप्रो में देखिए टॉप लाइन ये है मिलियंस में वैल्यू। तो पिछले साल करीब करीब 15,670 करोड़ का रेवेन्यू था, अब की बार बढ़ के हो चुका है करीब करीब 20,000 करोड़ का। तो गजब की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है, यानी कि टॉप लाइन विप्रो की अच्छी ग्रो हुई है। अगर हम बॉटम लाइन देखें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर हम देखें इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी का, तो 2968 का प्रॉफिट अब की बार हो चुका है 2969। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्लैट,
बिल्कुल फ्लैट प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है और इसके पीछे अगेन जो रीज़न है वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो करीब-करीब आपको देखिए कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 8,000 करोड़ का जो एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस था आपके यहाँ बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का। और ये एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस क्यों हुए हैं? तो अगेन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वो है दोस्तों अट्रिशन। अगर मैं आपको अट्रिशन यहाँ पर बताऊँ तो देखिए यहाँ पर इनका अट्रिशन कितना है? अट्रिशन इनका है 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट दीजिए। देखिए यहाँ पर अट्रिशन अगर मैं बताऊँ तो इनका अट्रिशन है करीब-करीब 22.7% का विप्रो का, ठीक है? ये विप्रो का पूरा डिटेल है, पूरा जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें आपको देख के मैं बता रहा हूँ ये 22.7% का। तो अगेन इन्फोसिस से कम है लेकिन 22.7% भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 12% का दोस्तों यहाँ पर जो अट्रिशन रेट था और अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले तो 15 से बढ़ के हो चुका है 22%, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है और इसी की वजह से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखिए कितने ज़्यादा इनके बढ़ते हुए देखने को मिले हैं क्योंकि सैलरी हाइक हुई है, वेजेस जो हाइक हुई है तो और जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, उनका जो है काफ़ी खर्चा हमको देखने को मिलता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है किसी भी आईटी कंपनी के लिए। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर मेरे को लगता है इन्फोसिस, ठीक है? इन्फोसिस के सबसे बेहतर नंबर यहाँ पर आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लीजिए, चाहे आप सीक्वेंशियल बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इन्फोसिस यहाँ पर बाजी मारता हुआ नज़र आता है। उसके बाद टीसीएस, टीसीएस तो लीडर है ही, हालाँकि मार्जिन सबसे ज़्यादा है लेकिन जो ग्रोथ है टॉप लाइन में वो इतनी नहीं है जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। हालाँकि बीट किया है एस्टिमेट्स को प्रॉफिटेबिलिटी के मुकाबले में लेकिन टीसीएस के भी दोस्तों अच्छे नंबर आए हैं। तो दोनों यहाँ पर बेहतरीन है लेकिन विप्रो ने यहाँ पर निराश किया है। बिल्कुल फ्लैट प्रॉफिट रहे हैं क्योंकि इनका जो है एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिले और मार्जिन्स को अपने बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि मार्जिन्स में भी काफ़ी डिक्लाइन हमको विप्रो में देखने को मिला, जो आई थिंक अराउंड 26% के मार्जिन थे पिछले साल दिसंबर में, वो अब की बार 21% के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों का कंपेयर करें तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन नज़र आती है दोस्तों इन्फोसिस, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ अभी, उसके बाद टीसीएस, उसके बाद विप्रो। तो चलिए ये बात हो गई। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर सबसे अच्छे नज़र आ रही है टीसीएस। तो अब सबसे अच्छी नज़र आ रही है इन्फोसिस। अब चलिए ये तो हो गई दोस्तों बात, अभी मैं टेक्निकल चार्ट पे भी चलेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं टीसीएस के बायबैक की। और जैसे कि दोस्तों डिविडेंड भी दिया है, तो डिविडेंड यहाँ पर टीसीएस ने दिया है ₹7 पर शेयर, इन्फोसिस ने दिया है। इन्फोसिस का दोस्तों मुझे ध्यान नहीं है, कमेंट करके बताइएगा क्या इन्होंने डिविडेंड दिया है या नहीं दिया। विप्रो ने दिया है ₹1 पर शेयर का। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो है डील पाइपलाइन। तो सबसे ज़्यादा जो डील पाइपलाइन है यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो टीसीएस की अराउंड $7.5 बिलियन के आसपास की इनकी टीसीवी है यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इन्फोसिस की अराउंड 2 पॉइंट आई थिंक 50 के आसपास है बिलियन डॉलर्स में, और इन विप्रो की अराउंड 2.80 के आसपास है बिलियन डॉलर। तो सबसे ज़्यादा आप पाइपलाइन देख सकते हैं आप टीसीएस की है, सबसे कम अट्रिशन यहाँ पर जो है टीसीएस की है और सबसे ज़्यादा बड़ी पाइपलाइन टीसीएस की है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को लगता है टीसीएस यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म। इन्फोसिस भी अच्छी है, 19-20 का ही फ़र्क है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इन्फोसिस ने जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है वो 20% की दी है, जो कि अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो बहुत ही दोस्तों अच्छी है और इसीलिए हाई 20 में यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस दी गई है इन्फोसिस के द्वारा। जो डिजिटल अडॉप्शन हुआ है, जो क्लाउड अडॉप्शन हुआ है, उसकी वजह से मुझे लगता है आईटी सेक्टर यहाँ पर बूम करेगा और टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी आपको ज़रूर यहाँ पर उन पे नज़र रखनी चाहिए। विप्रो भी दोस्तों अच्छी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं विप्रो खराब हो गई। विप्रो में थोड़ा-सा भी टेम्परेरी इश्यूज़ हैं, अट्रिशन वगैरह और ये जो हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है विप्रो भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। टीसीएस की बात करते हैं बायबैक की, तो 18,000 करोड़ का दोस्तों बायबैक है ये, और जो प्राइस रखा गया है वो 4500 का रखा गया है। तो अगर करंट प्राइस से हम देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 16 टू 17% के प्रीमियम पे है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है और टेंडर ऑफर है। तो अगर आपको दोस्तों समझना है टेंडर ऑफर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑफर क्या होता है, तो आई बटन में मैं लिंक दूंगा, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल कंपैरिजन किया है टेंडर का और ओपन मार्केट का, ये जो बायबैक मेथोडोलॉजी है उसका यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है, वो वीडियो आप जाके देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या हमको यहाँ पर बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ। अभी तक दोस्तों यहाँ पर 4 बायबैक हो चुके हैं, 2018, 17, 18, 20, मतलब ये चौथा बायबैक है। 2017 में हुआ था, 2018 में हुआ था, 2020 में हुआ था और ये चौथा बायबैक है 2022 का। तो मैंने दोस्तों किसी भी बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट यहाँ पर मेरे पास नहीं था, हाँ, लेकिन मैंने 2 बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया था और अभी भी मैं दोस्तों बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टीसीएस मेरे लिए एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है और ये एक आप कह सकते हैं कि
पेंशन वाला स्टॉक है, मतलब दोस्तों जब रिटायर हो जाएँगे ना हम, तो टीसीएस को तब मैं यहाँ पर अपनी पेंशन जो डिविडेंड आएगी उसको एज़ अ पेंशन की तरह यूज़ लेने वाला हूँ। मैंने ये सोचा हुआ है टीसीएस के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर टीसीएस मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई भी बायबैक में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ टीसीएस में। लेकिन अगर आपका नज़रिया छोटा, होराइज़न छोटा है, आपका 1 साल का नज़रिया है, अगर सोच रहे हैं मैं 1 साल में यार टीसीएस का शेयर बेच दूँगा, तो मेरे ख्याल से आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 16-17% का प्रीमियम आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। शॉर्ट टर्म में आप 16-17% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेशो की, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या एक्सेप्टेंस रेशो रह सकता है? तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों हम रिटेल कैटेगरी वाले हैं, तो यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हम टेंडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको करीब-करीब करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम बात करें तो आई थिंक 45 शेयर्स यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे। 45 में से अगर 50% का भी एक्सेप्टेंस रेशो रहता है, जो कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 50% तो एक्सेप्टेंस रेशो रहता ही है। हालाँकि मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैं एज़ पर जो मेरा यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 50% का एक्सेप्टेंस रेशो रहता है इसमें, और 50% अगर एक्सेप्टेंस रेशो रहता है तो करीब-करीब आपके 22 से 23 शेयर्स एक्सेप्ट हो जाएँगे। उस पे आपको अच्छा खासा गेन हो जाएगा। बाकी जो शेयर्स आपके बचेंगे, उसका दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 4500 का जो टारगेट है वो मुझे लगता है आगे आने वाले 5 से 6 महीनों में ही अचीव हो जाएगा। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी बायबैक हुआ है, जब भी यहाँ पर को जो है प्रीमियम पे 3 से 4 महीनों में स्टॉक का प्राइस पहुँच जाता है, तो उस हिसाब से देखें तो बाकी के शेयर्स आप होल्ड करके तब बेच सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइज़न है। लॉन्ग टर्म होराइज़न है तो टीसीएस को बस बटोरते रहिए दोस्तों हर डिप में। तो यही है दोस्तों बायबैक के रिगार्डिंग जो है पूरी डिटेल। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर टीसीएस को मैंने कब से बोला था आपको यहाँ पर बाय कीजिए। मैंने करीब-करीब 5-6 वीडियो लगातार बनाए थे कि इस लेवल पे बाय कीजिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। रिज़ल्ट से पहले हमको हमेशा गिरावट देखने को मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में कई बार बात करी है। तो अब अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्या करें? अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बायबैक में, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेस हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, रिट्रेस हो सकता है, तो आप नीचे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो बायबैक की जो डेट आएगी वो आई थिंक हमको जनवरी के एंड में आती हुई देखने को मिल जाएगी। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तब भी करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि नीचे आएगा, तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर मुश्किल ही है, स्टॉक ज़्यादा नीचे आएगा। आ गया तो बहुत ही अच्छा है, नीचे आया तो आप इसको हर डिप पे बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी इसको आप बाय कीजिए। ये तो ब्लाइंड बाय है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि कहाँ बाय करें, कहाँ नहीं करें, इसमें अगर हम टाइमिंग कर रहे हैं तो गलत है। टीसीएस के स्टॉक में जहाँ मौका मिले वहाँ बाय कीजिए। ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका था। हो सकता है भविष्य में और मौका मिले हमको तो वापस बाय करेंगे। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी भी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अगर बायबैक में ऑफर करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, तो 2 लाख तक के शेयर्स आप अभी भी खरीद सकते हैं। एक्सेप्टेंस रेशो 50% तक का रहेगा, बाकी के शेयर्स आपको होल्ड करने पड़ेंगे 5-6 महीने। मुझे लगता है 4500 तक ये पहुँच ही जाएगा देर सवेर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इन्फोसिस। तो इन्फोसिस भी दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। क्या गजब की ग्रोथ गाइडेंस दी है इन्होंने, करीब-करीब 20% की, जो अपने आप में ही बहुत ही लाजवाब है। इससे पता चलता है कि भैया किस प्रकार यहाँ पर जो है इंडस्ट्री आगे जाने वाली है। तो गजब का यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डील पाइपलाइन है, ट्रैक्शन आ रहा है, डिमांड है, इसीलिए यहाँ पर इतनी गाइडेंस दी गई। तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे आप इन्फोसिस को खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, नीचे आता है तो और बाय कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विप्रो की बात करें तो विप्रो में आज गिरावट है करीब-करीब 6% की, तो इसको आप दोस्तों इस लेवल पे बाय कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। विप्रो की प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर म्यूटेड रही है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में विप्रो वापस से यहाँ पर हमको परफ़ॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। तो विप्रो यहाँ पर थर्ड चॉइस है, पहली है टीसीएस, दूसरी है इन्फोसिस, उसके बाद है विप्रो। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है कोई आईटी कंपनी में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस यहाँ पर लाजवाब कंपनी है। इनका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे आप किसी भी टर्म्स में बात कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के इन डेप्थ डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।